अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। भाई आज मैं आपको एक बड़ा ही यूजफुल और बड़ा ही कूल किस्म का गैजेट बताने वाला हूँ जो ओवर हीटिंग के जितने इश्यूज हैं स्मार्टफोन यूजर के रोला ही खत्म कर देगा उनका। मतलब यह है कि आजकल जितना एक्सट्रीम वेदर चल रहा है, आपको पता है नॉर्मली यूज करो फोन को ओवर हीट कर जाता है। और अगर आपने गेमर्स जो है गेमिंग स्टार्ट कर दी है, फोन ओवर हीट करेगा, FPS ड्रॉप कर देगा, ब्राइटनेस को लो कर देगा। चार्जिंग पे लगाते हो फोन ओवर हीट कर जाता है, फिर चार्जिंग को स्लो कर देता है। और लोग ना देसी जुगाड़ लगाते हैं, कोई गीला कपड़ा लपेट रहा है उसको चार्जिंग पे लगाते हुए, कोई फ्रिज में घुसा रहा है कहीं पे, कुछ इस तरह की चीजें जिससे फोन समटाइम वाटर डैमेज हो जाता है। मतलब देसी जुगाड़ की दफा उल्टा भी पड़ जाता है। तो आपको ना एक प्रॉपर गैजेट यूज करना चाहिए जो है बेसिकली स्मार्टफोन रेडिएटर, जिसको सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, मोबाइल कूलर भी कहते हैं। तो काफी लोग मुझे कह रहे थे कूलर, तो मैंने बहुत सारे कूलर यूज किए हैं और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ना मैं आपको सिर्फ टॉप 3 बताने वाला हूं जिनको आपको आई थिंक एक बड़ी यूजफुल चीज है, अपने फोन के साथ यूज करना ही चाहिए। क्योंकि जो हीटिंग है ना ये बड़ा साइलेंट किलर है, सिर्फ आपके फोन की बैटरी को डैमेज नहीं करता, बहुत सारे कंपोनेंट्स को ना ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। तो इस हीटिंग को अवॉइड करने के लिए जो कूलर्स हैं, मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताता हूं कि विदाउट कूलर चीजें कहां पे हैं और कूलर यूज करने के बाद कितना आपको डिफरेंस मिलता है हीटिंग के अंदर। और अफोर्डेबल हैं, सस्ते हैं, कोई 3000-3500 इस रेंज के अंदर आते हैं और हर बंदा ले सकता है। आई थिंक जो बंदा 60-70 हजार रुपया फोन पे लगा रहा है ना, कोई 2-3 हजार रुपया कूलर पे भी लगा लेगा। गर्मियों में एटलीस्ट जो है ना उसका यूज वो बेहतरीन रहेगा। टॉप 3 रेडिएटर यानी मोबाइल कूलर्स है ना, मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें मेमो का CX07 है, उसके बाद GT31 है, ये क्विनरी ब्रांड है, और तीसरे वाला है गेमर्स में बड़ा पॉपुलर है ये वाला मेमो का DL05। अब इन तीनों का अगर आप अनबॉक्सिंग देखते हो तो डब्बे के अंदर से वो कूलर और एक टाइप A to टाइप C डेटा केबल निकलती है। ये जो दो राउंड शेप वाले है ना, जो पहले मैंने आपको बताया दो, इनमें एक मेटल प्लेट भी है जो एक साइड से स्टिकी है, मतलब स्टिकर है उसके। आप उसको फोन पे अगर लगा लेते हो मेटल प्लेट को तो मैगसेफ की तरह जो अपना कूलर है ना वो चिपक जाएगा उसके ऊपर। और फिर यह है कि आप प्लेट को उतार के दूसरे फोन पे लगाओगे ना, फिर उसकी जो चिपकन है ना वो खत्म हो जाएगी, मतलब वो ज्यादा बार बार यूज करने के लिए नहीं है। और आईफोन पे अगर आप यूज करते हो तो आईफोन 12 से जितनी आगे की सीरीज है उसमें मैगसेफ की तरह ना वो चिपक जाएगा, वैसे ही आपको क्लिप्स नहीं यूज करने पड़ेंगे। लेकिन जो मोस्टली एंड्रॉइड यूजर है वो क्लिप्स को यूज करते हैं, और क्लिप्स के कुशन भी ठीक है, बटन्स को भी डैमेज नहीं करता। अब देखो पहले मैं विदाउट कूलर आपको गेम प्ले करके दिखाऊंगा कोई 20-25 मिनट का, ताकि मैं आपको हीटिंग का सिनेरियो दिखा सकूं, फोन कितना हीट कर रहा है। उसके बाद फिर मैं कूलर्स के साथ गेम प्ले करके आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है ओवर हीटिंग के अंदर। और मेरे पास जो फोन है वो है OnePlus 8T, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, AC नहीं चल रहा, सिर्फ एक पंखा चल रहा है, ताकि मैं एक फेयर रिव्यू दे सकूं। गेम मैंने वही डिसाइड की जो PUBG डिमांड में रहती है, तो मैंने कहा इसी को टेस्टिंग लेके चलते हैं। और स्मूथ विद एक्सट्रीम प्लस जो 90 FPS का ऑप्शन है, पहले मैंने 2-3 गेम प्ले उस पर खेले, फिर मैंने ग्राफिक्स को आगे शिफ्ट कर लिया HDR विद एक्सट्रीम, ताकि थोड़ा सा ना ग्राफिक इंटेंसिव गेम प्ले हो और थोड़ा सा हीटिंग ज्यादा करे, मतलब इंटेंशनली मैंने ये किया। लेकिन सरप्राइजिंगली जो OnePlus के फोन के अंदर परफॉर्मेंस थी वो काफी स्टेबल मिल रही थी, FPS भी बड़े स्टेबल थे और ब्राइटनेस भी ड्रॉप नहीं कर रहा था, लेकिन फोन हीट कर रहा था। 43 से 44 डिग्री के आसपास फोन हीट कर रहा था। और इवन क्योंकि मेटल ग्लास बिल्ड क्वालिटी का फोन है तो पकड़ते हुए ना थोड़ी सी इरिटेशन फील हो रही थी, क्योंकि जो मेटल है ना वो बड़ा अजीब सी फीलिंग दे रहा था जब ओवर हीट कर रहा है। तो ये विदाउट कूलर गेम प्ले का सिनेरियो है। पहला रेडिएटर जो कूलर मैं यूज करूंगा वो है CX07। टॉप वॉच पे नजर दो, मैंने इसका टेम्परेचर आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे मैं इसको जो टाइप C केबल है ना वो प्लग करता हूँ, विद इन फ्यू सेकंड, मतलब 25 से 30 सेकंड के अंदर, इससे ज्यादा नहीं होते, और ये कोई अराउंड 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आ जाता है। मतलब इसकी प्लेट पे अगर हाथ लगा के देखो ना तो बहुत ज्यादा कूल है। और मॉइस्चर देखो, जो वाटर ड्रॉप है ना इसके ऊपर, मतलब दस्ती आ गया जिसको कहते हैं ना। और आप इसको यूज करोगे गेम प्ले, जो ग्राफिक्स हैं वो मैंने HDR विद एक्सट्रीम रखे हुए हैं, सेम वही अपना रूम कंडीशन है जो पहले विदाउट कूलर थी। तो ना तो FPS ड्रॉप हुए हैं, वो तो खैर विदाउट कूलर भी नहीं हो रहे थे, लेकिन फोन बहुत हीट कर रहा था उस पर। अब कूलर के साथ ये सिनेरियो है कि गेम प्ले भी बहुत अच्छा निकल रहा है, फोन पीछे से ठंडा ठंडा भी फील हो रहा है, गर्म हवा भी कोई इतनी नहीं फेंक रहा। और इसका जो वेट है ना कूलर की, अपनी जो इसकी क्या कहते हैं बॉडी है, 71 ग्राम के आसपास है, तो ज्यादा वजनी भी फील नहीं होता। कुछ कूलर्स होते हैं थोड़े वजनी, तो वजन वाला भी सीन नहीं है, और बिल्कुल म्यूट साउंड है इसका, ज्यादा शोर भी नहीं है, तो वो भी चीजें बड़ी प्लस है। तो खैर 20 मिनट का मैंने गेम प्ले इसके साथ किया है, तो जहाँ पे विदाउट कूलर गेम प्ले करते हुए 43 से 44 को टेम्परेचर टच कर रहा था, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो 35 से लेके 37 डिग्री तक आ रहा था। मतलब फोन पीछे से ठंडा ठंडा भी फील हो रहा था। और इसने वही इंटेंस गेम प्ले जैसे मैं खेल रहा था वैसे ही खेला मैंने। तो इसने क्या किया, 44 से उठा के टेम्परेचर को 35 से 36 डिग्री के आसपास ले आया। मतलब ये जो 7-8 डिग्री का भी इसने कम किया ना, ये बहुत बड़ा जंप है। तो परफॉर्मेंस भी
बड़ी मजे की है, फोन ओवरहीट भी इसने होने नहीं दिया। CX07 इसकी आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं जहाँ पे ये बर्फ जमा रहा है। तो खैर मैंने इसको टेस्ट किया, बर्फ जमाने वाला जो सीन है ना वो एक फेक मार्केटिंग होती है, वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर होता है। या तो इसको वायर लगा के फ्रिज के अंदर रख दो, या फिर हाई जो जहाँ पे एसी फुल चिल चल रहा है ना वहां पे इसको यूज करोगे, वहां पे मे बी ये बर्फ जमा दे। लेकिन जितनी रूम टेम्परेचर नॉर्मल में मैं खेल रहा हूँ, जहाँ पे हर नॉर्मल यूजर खेलेगा, वहां पे इसका वाटर ड्रॉपिंग बहुत अच्छी है और इसकी कूलिंग बहुत जबरदस्त है। फोन को ओवरहीट नहीं होने दिया इस कूलर ने। दूसरा जो रेडिएटर कूलर मैंने यूज किया वो है GT31। इसका वो जो मेन अबू ब्रांड है ना, जो मतलब वो नहीं लिखा हुआ क्वीनरी व्हाटएवर जो भी है, GT31 के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी मैं आप स्टॉप वॉच पे नजर रखो। इसको मैंने आपको नॉर्मल टेम्परेचर भी दिखा दिया। जैसे मैंने इसको टाइप सी केबल प्लग किया तो विद इन फ्यू सेकंड्स लाइक CX07 की तरह इसने भी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लिया कुछ 6-7 डिग्री के आसपास। इतने शॉर्ट टाइम के इतने टेम्परेचर पे पहुंचना ये बड़ी बात है भाई। मतलब प्लेट के ऊपर फिजिकली हाथ लगाओ ना तो वाटर ड्रॉपिंग से पता चल जाता है ठंडा का, इतनी ठंडी कर रहा है प्लेट को। और बैक साइड पे जब मैंने लगा के इसका गेम प्ले किया, वजन इसका भी ज्यादा नहीं है, 74 ग्राम के आसपास है। होल्ड करने पे कंफर्टेबल रहता है, फोन वजनी नहीं रहता और कोई गर्म हवा वाला सिनेरियो भी नहीं है इसका कि बंदा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाए। और अपना काम सही कर रहा है, म्यूट ऑपरेशन है इसके, साउंड भी ज्यादा नहीं है। और वही 20-25 मिनट का गेम प्ले, ग्राफिक्स HDR विद एक्सट्रीम ही मैंने रखे हैं इसके ऊपर भी। और गेम प्ले करते हुए सेम सिनेरियो CX07 वाला ही रहा कि इसने भी जो टेम्परेचर है फोन का वो मेंटेन रखा कुछ 36-37 के आसपास। मतलब सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस CX07 वाली, जिसने फोन को ओवरहीट नहीं होने दिया। तो ये कूलर भी मेरे एक्सपीरियंस और मेरी टेस्टिंग के हिसाब से पास रहा। एक और चीज मेंशन कर दूं कि ये दोनों कूलर है ना, GT31 और CX07, ये दोनों की जो इनपुट रेटिंग है वो 15 वाट है। तो मिनिमम 15 वाट वाला जो चार्जर है, जो जेन्युइन वाला चार्जर है, वो इसके साथ यूज करोगे, इनकी परफॉर्मेंस काफी बेटर रहेगी। और अगर आप इससे ऊपर वाला भी यूज कर सकते हो, मसला कोई नहीं है, पावर बैंक के साथ भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसे नीचे वाला कोई चार्जर यूज करोगे तो फिर इनकी परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। टॉप 3 जो रेडिएटर है उनमें जो तीसरा कूलर मैंने यूज किया है, जो गेमर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है मेमो का DL05। और यही रीजन था, मैंने कहा इसको भी देखते हैं कि ये कहां पे स्टैंड करता है, किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। और खैर इसको मैंने यूज किया, इसकी जो आगे मेटल प्लेट लगी हुई है ना, जो ठंडी होती है प्लेट, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है और ये क्लिप के ऊपर ही आता है। इसके साथ वो चिपकने वाला जो मैकेनिज्म है ना वो नहीं है। इसके क्लिप्स आप यूज कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी के कुशंस भी हैं और इस पर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ फ्रंट साइड के ऊपर। अगर आप स्टॉप वॉच पे नजर दौड़ाओ ना तो चलने के तकरीबन 1 मिनट बाद भी इसका जो टेम्परेचर है वो 19 से 20 डिग्री से नीचे नहीं आ पाया। लेकिन प्लेट को अगर हाथ लगा के देखो तो रिलेटिवली मतलब काफी ठंडी लग रही थी मुझे। खैर मैंने इसको गेम प्ले पे यूज करके देखा है और परफॉर्मेंस वाइज तो ठीक ही दे रहा था। ग्राफिक्स मैंने वही रखे हुए थे गेम पे, HDR विद एक्सट्रीम, और इसने भी खैर ओवरहीट नहीं होने दिया। और हवा जो गर्म फेंकता है राइट लेफ्ट पे वो ज्यादा नहीं है और ऑपरेशंस भी इसके म्यूट है, मतलब साउंड भी ज्यादा नहीं है। मतलब ये है कि कुछ रीजन है कि ये गेमर्स के अंदर पॉपुलर है। तो परफॉर्मेंस चलने के बाद तो इसकी ठीक है, बट एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो इसका टेम्परेचर मीटर है ना वो इतना मुझे एक्यूरेट नहीं लगा, क्योंकि मेरी जो टेम्परेचर गन है ना उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। अगर वो आप देखो तो वो कोई 20 के आसपास इसका टेम्परेचर बता रही है, इसकी प्लेट का, मेटल प्लेट जो आगे रेफ्रिजरेंट लगी हुई है, और इसका जो मीटर है वो 13-14 के आसपास घूम रहा है। मतलब इसी से आप आइडिया ले लो, जो इसका टेम्परेचर मीटर है वो एक्यूरेट नहीं है, उसके ऊपर मत जाना। जो इसका एक्चुअल में टेम्परेचर है वो 17, 18, 19 के आसपास रहता है। और गेम खेलते हुए परफॉर्मेंस इसकी भी बेहतर रहती है, फोन को ओवरहीट नहीं होने देता। और इसी वजह से, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे नहीं आता, तो इसको मैंने रखा है अपनी लिस्ट में नंबर 3 पे। तो देखो अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए ना तो 7 से 8 डिग्री का ये डिफरेंस ये क्रिएट कर रहे थे कूलर। अगर आप विदाउट कूलर गेमिंग करते हो या मतलब हैवी यूज करते हो और कूलर को लगा के अगर आप हैवी यूज करते हो ना, 7 से 8 डिग्री जो नंबर है ना ये बहुत ज्यादा भाई अगर रिड्यूस करते हैं ये कूलर। इससे ये होता है कि जो ओवर हीटिंग से डैमेज डन होना ना आपके फोन के साथ, उसको ये काफी हद तक प्रिवेंट कर लेते हैं। देखो गेमिंग के सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए। गेमिंग से हटके भी जो यूजेज है ना उनमें फोन ओवरहीट करता है। लाइक 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप ज्यादा वीडियोस कैप्चर करते हो, लॉन्ग टाइम के लिए कैप्चर करते हो, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए फोन ओवरहीट कर जाता है और कैमरा उसका जो नोटिफिकेशन है ना वो दे देता है कि फोन आपका बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, कैमरा आपको शट डाउन कर दिया जाएगा। तो इस तरह के सिनेरियो में, क्योंकि मैं भी आउटडोर जब वीडियोज बना रहा होता हूँ तो मैंने कूलर को अटैच किया होता है। इससे ये होता है कि फोन ओवरहीटिंग से बचता है और मैं एक लॉन्ग मतलब टाइम के लिए ना 4K रिकॉर्डिंग कैप्चर कर पाता हूँ। और ओवरहीटिंग से एक और जो प्रॉब्लम आ रहा है ना आजकल, मतलब जो एक्सपेंसिव फोन है, जो फ्लैगशिप टाइप के फोन है, बहुत ज्यादा जब ओवरहीट कर जाते हैं ना तो उनमें पिक्सल बर्न इन का इशू आता है, जिसको सिंपल वर्ड्स में शेड कहते हैं। तो वो शेड वाले जो इशू है ना वो ओवरहीटिंग से आता है। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ओवरहीटिंग एक साइलेंट किलर है, ये आपके फोन के हर कंपोनेंट को एक डैमेज देती है, बैटरी को भी दे सकती है, डिस्प्ले को भी दे सकती है और बहुत से मामलों के अंदर ये कर सकती है। तो ओवरहीटिंग को मैनेज करना जो है ना, आई थिंक इसको आपको करना चाहिए।
एक और जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है, कुछ रिसेंट कुछ फीडबैक्स आए हैं जो मुझे यूजर्स की तरफ से, OnePlus के फोन्स में जो ग्रीन लाइन आ रही है ना, कुछ कह रहे थे अपडेट के बाद आ जाती है, कुछ कह रहे थे विदाउट अपडेट आ जाती है जी, मतलब रात को फोन चार्जिंग पे लगाए ये वो। तो बेसिकली जब आप चार्जिंग पे लगाते हो फोन को, फोन ओवरहीट करता है ना, कुछ यूजर्स की ग्रीन लाइन ओवरहीटिंग की वजह से आई है चार्जिंग के ऊपर, तो ओवरहीटिंग डैमेज देती है। अब देखो कूलर्स मैंने काफी यूज किए थे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे टॉप 3 लगे ना कि यार ये वाले रिकमेंड करने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए। और मैं प्राइस मेंशन करना भूल गया उस पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो CX-07 है ये अराउंड कोई 3200 के आसपास इसकी प्राइस है, 3200 मतलब 3200। और जो GT31 है इसकी प्राइस भी कोई 3000 रुपए के आसपास है। और जो DL05 है ये थोड़ा सा इनसे महंगा है और इसकी प्राइस कोई 3600-3700 के आसपास है मार्केट के अंदर। और मार्केट में एक चीज का ख्याल रखना है कि कॉपी टाइप की जो प्रोडक्ट है ना वो भी बहुत आई होती है, तो हमेशा जब बाय करना है किसी ऑथेंटिक शॉप से या किसी ऑथेंटिक बंदे से बाय कर लेना, ताकि आपने जितने पैसे खर्चे हो ना कम से कम उसकी वैल्यू आपको मिल जाए। और जो प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं ये वाली हैं, आप अपनी मार्केट से पता कर सकते हो। अगर कहीं से आपको नहीं मिल रहा तो मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, आप उनसे रब्ता करके मंगवा सकते हो, आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी मिल जाएगी इसकी। और आजकल जिस तरह का एनवायरमेंट है हीटिंग का, ये कूलर जो है ना, आई थिंक जहां पे आप 50-60 हजार रुपया किसी फोन पे लगा रहे हो ना, फोन के ओवर हीटिंग से बचने के लिए एक आपके पास कूलर होना चाहिए। अगर आपको गेमिंग नहीं भी करनी फिर भी आप इसको अपने पास रखो, कि मतलब चार्जिंग जब आप लगा रहे हो फोन को, कूलर को अटैच करके चार्जिंग पे लगा दो। इससे ये होगा कि चार्जिंग के दौरान जो ओवर हीट करना है फोन ने वो नहीं करेगा। तो फोन आगे ही अच्छे नहीं मिल रहे मार्केट के अंदर, तो अगर आपके पास अच्छा फोन है ना तो भाई उसकी कदर करो, उसके साथ कूलर को यूज करो। मैं भी अपने फोन के साथ इसी तरह के कूलर यूज कर रहा हूँ। ये जो कूलर है ये बड़े काम की चीज है, आई थिंक ये एक मस्ट हैव गैजेट है हर स्मार्टफोन यूजर के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।